हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज क्लास में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो कल्पित, यानी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। नेक्स्ट चलते हैं। नारी तो हम हूँ करी, नारी तो हम हूँ करी, तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर, शिक्षा, सिपाही की माँ, तिरिच। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो अर्धनारीश्वर, यानी नारी तो हम हूँ करी, तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति अर्धनारीश्वर से ली गई है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मि रथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो जूठन, यानी उर्वशी और रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र क्या है? दिनकर जी की रचना है, और जूठन क्या है? दिनकर जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो बेगूसराय, यानी दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह, फूल सिंह। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो रवि सिंह, यानी रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम रवि सिंह थे। नेक्स्ट चलते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला था? प्रणभंग, यानी दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है। नेक्स्ट चलते हैं। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो छात्र सहोदर, यानी दिनकर जी की पहली कविता थे वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नारी और नर एक ही द्रव की बलि दो प्रतिमाएं है। नारी और नर एक ही द्रव की बलि दो प्रतिमाएं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ओ सादा नीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, प्रगीत और समाज। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो अर्धनारीश्वर, यानी नारी और नर एक ही द्रव की बलि दो प्रतिमाएं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की? तो बोलेगा अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट चलते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो पद्म भूषण, यानी दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो बोलेगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था, जूठन, तिरछ, अर्धनारीश्वर। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो अर्धनारीश्वर, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सा है? तो बोलेगा अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट चलते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920, 1925, 1930, 1935। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1925 में, यानी दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सा है? शिशुपाल वध, नल
नल, दमयंती, उर्वशी, रहस्य कथा। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो उर्वशी, यानी रामधारी सिंह की रचना कौन है, तो बोलिएगा उर्वशी है। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो भिक्षुणी होने का, यानी बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, तो बोलेगा भिक्षुणी होने का। नेक्स्ट चलते हैं, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है, दिनकर जी का, रविंद्रनाथ का, प्रेमचंद का, इनमें से कोई नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से क्या, तो प्रेमचंद का। एक किसका कथन है, तो बोलिएगा प्रेमचंद का। नेक्स्ट चलते हैं, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग्य। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो एकांकी है, यानी अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, तो बोलेगा एकांकी है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, युवक, युवती, जनता, पुरुष। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो पुरुष ने, यानी अर्धनारीश्वर पाठ में पुरुष ने स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो परशुराम की प्रतीक्षा, यानी दिनकर जी की रचना कौन है, तो बोलेगा परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट चलते हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो उर्वशी, यानी दिनकर को उर्वशी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो कुरुक्षेत्र, यानी युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो शिव और पार्वती का, यानी अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, तो बोलेगा शिव और पार्वती का। नेक्स्ट चलते हैं, गंधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, तो कृष्ण की माँ, यानी गंधारी कौन थी, तो बोलिएगा कृष्ण की माँ थी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो कथाकार थे। प्रेमचंद्र क्या थे, कथाकार थे। नेक्स्ट चलते हैं, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। दिनकर का जन्म यानी कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को, 25 सितंबर 1913 को। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है, तो 23 सितंबर 1908 को, यानी दिनकर का जन्म कब हुआ था, बोलेगा 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, दिनकर किस युग के कवि है। दिनकर किस युग के कवि है, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, छायावादेतर युग, नव्य काव्योदय युग। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, तो छायावादेतर युग के कवि है। नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो गुलाब दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट चलते हैं,
कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या हो रहा है? तो शुद्ध कविता की खोज, यानी कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई? तो बोलिएगा शुद्ध कविता की खोज। तो फ्रेंड्स इतना भी क्वेश्चन एंड होती है। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग से कल मिलते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।